चैप्टर 17 सीक्रेट्स ऑफ द फ्यूचर। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना और उसके अपॉर्चुनिटीज ढूंढना एंटरप्रेन्योरशिप का कोर है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो ऑब्वियस ट्रेंड्स के पीछे नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ्स और अनटैप्ड पोटेंशियल पे फोकस करते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे फाउंडर्स सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करके 0 to 1 इनोवेशन अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर लोग फ्यूचर को इंक्रीमेंटल थिंकिंग के थ्रू देखते हैं, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें कॉन्ट्रेरियन और बोल्ड थिंकिंग की ज़रूरत है जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स और अजम्पशंस को चैलेंज करे। ये अप्रोच रियल ब्रेक थ्रूज और मोनोपोली अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। चैप्टर में थियल एम्फेसाइज करते हैं कि सीक्रेट्स ढूंढना केयरफुल ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग का काम है। ये वही एरियाज हैं जहां अभी तक मार्केट में वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई। फाउंडर्स को चाहिए कि वो कन्वेंशनल विजडम के बाहर सोचकर आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई और कौन से अपॉर्चुनिटीज अनएक्सप्लॉइटेड है। थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी बताते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज अपने सीक्रेट्स को एग्जीक्यूशन में ट्रांसलेट करते हैं। सिर्फ सीक्रेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, प्रॉपर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट स्ट्रैटेजी और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही वो आइडिया रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि विजन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस और मोनोपोली क्रिएट करता है। थियल कहते हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ सीक्रेट्स ढूंढना एंटरप्रेन्योरशिप का नेचुरल पार्ट है। बोल्ड और इनोवेटिव फाउंडर्स वो होते हैं जो ये रिस्क एक्सेप्ट करते हैं और अपनी इनसाइट्स को स्ट्रैटेजिकली यूज करके मार्केट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। ये अप्रोच ही स्टार्टअप्स को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन और इनोवेशन के लिए कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट क्रिटिकल है। अगर आप मेजॉरिटी के अजम्पशंस फॉलो करेंगे तो आप लिमिटेड ग्रोथ और कंपटीशन में फंसे रहेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए हमें यूनिक पर्सपेक्टिव और हिडन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि सीक्रेट्स का डिस्कवरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट डिमांड करता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और पॉपुलर आइडियाज फॉलो करना इजी है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेक थ्रूज वही अचीव होते हैं जो पेशेंसली रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करके अनकवर किए जाते हैं। फाउंडर्स को पेशेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ अपने आइडियाज एग्जीक्यूट करना चाहिए। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स वही होते हैं जो फ्यूचर के सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। थियल इंस्पायर करते हैं कि हमें कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, बोल्ड एग्जीक्यूशन और विजन के साथ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करनी चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मोनोपोली और रियल इम्पैक्ट अचीव हो। सिंपल शब्दों में इस चैप्टर में थियल सिखाते हैं कि फ्यूचर सिर्फ ऑब्वियस ट्रेंड से नहीं बल्कि हिडन ट्रूथ्स और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज से शेप होता है। स्टार्टअप्स को अपनी क्रिएटिविटी, विजन और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन का यूज करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनोवेशन और मोनोपोली क्रिएट करना चाहिए। ये चैप्टर एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करता है कि वो इंक्रीमेंटल थिंकिंग से आगे बढ़े, सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करे और उनको रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करे। चैप्टर 18 द मैकेनिक्स ऑफ मोनोपोली। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि मोनोपोली कैसे बनती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज कंपटीशन में फंस जाती हैं और सिर्फ सर्वाइवल और इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट पे फोकस करती हैं, लेकिन मोनोपोली अचीव करने वाली कंपनीज वही होती हैं जो यूनिक वैल्यू क्रिएट करती हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन डोमिनेट करती हैं। थियल कहते हैं कि मोनोपोली सिर्फ मार्केट शेयर का नाम नहीं है। मोनोपोली का मतलब है यूनिक और प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो कॉम्पिटिटर्स इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ये अप्रोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जनरेट करती है। चैप्टर में एम्फेसाइज किया गया है कि कंपटीशन अवॉइड करना और डिफरेंशिएशन पे फोकस करना मोनोपोली का कोर है। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं
कि मोनोपोली कंपनीज अपने सीक्रेट्स और यूनिक इंसाइट्स को लेवरेज करते हैं। वो एरियाज टारगेट करते हैं जहां अभी तक वैल्यू एक्सप्लॉइट नहीं हुई और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू मार्केट में पहली पोजीशन अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि 0 to 1 इनोवेशन का एसेंस है कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। थियल कहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए टीम अलाइनमेंट, विजन और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। अगर फाउंडर और टीम अलाइन नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्लान वीक है, तो कोई भी यूनिक आइडिया मार्केट में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो कल्चर, प्रोडक्ट और एग्जीक्यूशन में सुपीरियर होते हैं। चैप्टर में थियल एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी समझाते हैं कि मोनोपोली लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और कस्टमर्स के लिए हाई वैल्यू क्रिएट करता है तो आपको सस्टेनेबल डिमांड और प्राइसिंग पावर मिलती है। ये अप्रोच ऑर्डिनरी कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है जो सिर्फ प्राइस और कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि मोनोपोली और मार्केट डोमिनेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन से भी मिलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज अपने प्रोडक्ट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर एक्विजिशन और नेटवर्क इफेक्ट पे भी फोकस करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप सिक्योर हो। चैप्टर का एक और की लेसन है कि मोनोपोली बनाने के लिए कंट्रेरियन और बोल्ड थिंकिंग क्रिटिकल है। अगर आप ऑब्वियस मार्केट्स और ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ एवरेज सक्सेस अचीव कर पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो हिडन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं और उनको स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। थियल कहते हैं कि मोनोपोली क्रिएट करना शॉर्ट टर्म कंपटीशन से अलग अप्रोच डिमांड करता है। फाउंडर्स को चाहिए कि वो यूनिक सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करे और कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर होने के बजाय अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू क्रिएट करे। ये ही रियल मार्केट लीडरशिप और मोनोपोली का सीक्रेट है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 18 हमें सिखाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज मोनोपोली क्रिएट करते हैं जो कॉम्पिटिटर से अलग और मार्केट में यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मोनोपोली का सीक्रेट है कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, यूनिक प्रोडक्ट, अलाइंड टीम, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स कंपटीशन अवॉइड करें, डिफरेंशिएशन पे फोकस करें और अपने यूनिक आइडियाज को मार्केट में ट्रांसफॉर्म करें ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली अचीव हो। चैप्टर 19 द मैकेनिक्स ऑफ स्केलिंग। इस चैप्टर में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप ग्रोथ और स्केलिंग कैसे अचीव की जाती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि सिर्फ इनोवेटिव आइडिया या प्रोडक्ट होना काफ़ी नहीं है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कंपनी को इफेक्टिवली स्केल करना ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे स्टार्टअप्स अपनी मार्केट पोजीशन एक्सपेंड करके मोनोपोली और सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि स्टार्टअप्स को स्केलिंग में दो चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट यूनिक और हाई वैल्यू होना चाहिए ताकि डिमांड नेचुरली जनरेट हो और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट एफिशिएंटली कस्टमर्स तक रीच करे। अगर दोनों एस्पेक्ट वीक है तो ग्रोथ लिमिटेड और अनस्टेबल रहेगी। चैप्टर में थियल ये हाईलाइट करते हैं कि स्केलिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कल्चर और अलाइन टीम में होता है। अगर अर्ली हायर्स और टीम विजन के साथ अलाइन नहीं है तो स्केल करते वक्त कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती है जो इनिशियल टीम और कल्चर पे इन्वेस्ट करके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि ग्रोथ के चैलेंजेस इफेक्टिवली हैंडल हो सके। थियल कहते हैं कि ग्रोथ और स्केलिंग के लिए सिस्टम्स और प्रोसेसेस क्रिटिकल होते हैं। जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड करती है, मैनुअल कोऑर्डिनेशन और एडॉक डिसीजन मेकिंग काफ़ी नहीं होती। स्टार्टअप्स को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस और डिसीजन फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि स्केल के साथ कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन हो। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं
कि टाइमिंग और मार्केट एंट्री भी स्केलिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप मार्केट में पहले एंटर करते हैं और अपना प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो नेटवर्क इफेक्ट और अर्ली एडॉप्शन का एडवांटेज मिलता है जो फ्यूचर स्केलिंग को एक्सेलरेट करता है। लेट एंट्री या सैचुरेटेड मार्केट में स्केल करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। थियल कहते हैं कि कैपिटल और फंडिंग का स्ट्रैटेजिक यूज भी स्केलिंग के लिए ज़रूरी है। स्टार्टअप्स को ग्रोथ और एक्सपांशन में इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट टारगेटेड और एफिशिएंट होने चाहिए। सिर्फ फंड्स रेज करना और इनडिस्क्रिमिनेट स्पेंडिंग से सस्टेनेबल स्केल अचीव नहीं होता। चैप्टर में एक और की लेसन है कि स्केलिंग के दौरान इनोवेशन और प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना क्रिटिकल है। बहुत सारी कंपनीज स्केलिंग के प्रेशर में अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देती है, जो लॉन्ग टर्म रेपुटेशन और ग्रोथ को डैमेज करता है। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो स्केल के साथ इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन कंटिन्यू रखते हैं। थियल ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि ग्लोबल एक्सपांशन और मार्केट अडेप्टेशन भी स्केलिंग का पार्ट है। स्टार्टअप्स को लोकल मार्केट के डायनेमिक्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस समझकर अपने स्ट्रैटेजी एडजस्ट करनी चाहिए। ये अप्रोच सस्टेनेबल ग्रोथ और इंटरनेशनल मोनोपोली अचीव करने में हेल्प करता है। सिंपल शब्दों में थियल का मतलब है कि स्टार्टअप स्केलिंग कैसे अचीव की जाती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए स्टार्टअप्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अलाइन टीम, यूनिक प्रोडक्ट, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजिक फंडिंग और कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन पे फोकस करना जरूरी है। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ के चैलेंजेस को प्लान और एग्जीक्यूट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स और सस्टेनेबल मोनोपोली अचीव करें। चैप्टर 20 द लास्ट मूवर एडवांटेज। चैप्टर 20 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग टर्म मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करने के लिए लास्ट मूवर एडवांटेज का कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनीज सिर्फ फर्स्ट मूवर बनने के हाइप में फोकस करती है, लेकिन रियल वैल्यू और सस्टेनेबल सक्सेस उनको मिलती है जो मार्केट में लास्ट और डोमिनेंट पोजीशन अचीव करते हैं। थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर का एडवांटेज शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एज और प्रॉफिट्स लास्ट मूवर से मिलते हैं। लास्ट मूवर का मतलब है कि आप मार्केट में पहले नहीं लेकिन फाइनल और सस्टेनेबल मोनोपोली पोजीशन अचीव करते हो। ये अप्रोच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप का सीक्रेट है। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज अचीव करने के लिए यूनिक प्रोडक्ट और हाई वैल्यू क्रिएशन क्रिटिकल है। अगर आप सिर्फ फर्स्ट एंट्री के लिए मार्केट में आए और डिफरेंशिएशन पे फोकस ना करें तो कॉम्पिटिटर्स इजीली आपको ओवरटेक कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती है जो प्रोडक्ट और एग्जीक्यूशन में सुपीरियर होते हैं और मार्केट में अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करते हैं। थियल कहते हैं कि टाइमिंग और स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन लास्ट मूवर एडवांटेज में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अर्ली एंट्री से लर्निंग्स और मार्केट इंसाइट्स मिलती है, लेकिन फाइनल डोमिनेंस के लिए एग्जीक्यूशन और डिफरेंशिएशन एसेंशियल है। कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म मोनोपोली और ब्रांड लॉयल्टी अचीव कर सके। इस चैप्टर में थियल ये भी डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट, ब्रांड और स्केल लास्ट मूवर एडवांटेज क्रिएट करने के कोर टूल्स है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट और मार्केट पोजीशन स्ट्रैटेजिकली स्केल करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाता है। यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का लॉन्ग टर्म सीक्रेट है। थियल कहते हैं कि फर्स्ट मूवर सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज देता है, लेकिन लास्ट मूवर फोकस करता है सस्टेनेबल मोनोपोली और वैल्यू क्रिएशन पे। इस चैप्टर में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे कंपनीज ने अपनी यूनिक इंसाइट्स और स्ट्रैटेजिक एग्जीक्यूशन के थ्रू लॉन्ग टर्म मार्केट डोमिनेंस अचीव की। चैप्टर में एक और की लेसन है कि पेशेंस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन क्रिटिकल है। लास्ट मूवर एडवांटेज के लिए फाउंडर्स को शॉर्ट टर्म हाइप और कंपटीशन से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। उनको अपनी विजन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए इनोवेशन और डिफरेंशिएशन को स्केल के साथ मेंटेन करना जरूरी है। सिर्फ मार्केट में पहली एंट्री या शॉर्ट टर्म ग्रोथ से मोनोपोली नहीं बनती।
सस्टेनेबल ग्रोथ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको मिलते हैं जो लास्ट और डोमिनेंट पोजीशन अचीव करते हैं। सिंपल शब्दों में चैप्टर 20 हमें सिखाता है कि रियल वैल्यू और मोनोपोली अचीव करने के लिए लास्ट मूवर एडवांटेज क्रिटिकल है। स्टार्टअप्स को सिर्फ फर्स्ट एंट्री पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि यूनिक प्रोडक्ट, सुपीरियर एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजिक स्केलिंग और लॉन्ग टर्म डिफरेंशिएशन पे काम करना चाहिए। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी पेशेंस, विजन और स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में फाइनल डोमिनेंस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करें। चैप्टर 21 फाउंडेशंस। चैप्टर 21 में पीटर थियल डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप सक्सेस का फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज का सीक्रेट क्या है। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके फाउंडेशंस वीक होते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अर्ली डिसीजंस, टीम, कल्चर और विजन का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और मोनोपोली में कैसे होता है। थियल कहते हैं कि कंपनी का फाउंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है क्योंकि इनिशियल हायर्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करते हैं। अगर फाउंडेशन वीक है तो कंपनी ग्रोथ के दौरान चैलेंजेस फेस करेगी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगी। चैप्टर में थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि फाउंडर्स और को फाउंडर्स के अलाइनमेंट क्रिटिकल है। अगर फाउंडर्स का विजन और वैल्यूज अलाइन नहीं है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हिंडर करती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जिनके फाउंडर्स और इनिशियल टीम फुली अलाइंड और कमिटेड होते हैं। थियल कहते हैं कि इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन और ओनरशिप स्ट्रक्चर भी फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रॉपर इंसेंटिव्स और ओनरशिप स्ट्रक्चर क्रिएट करना ज़रूरी है ताकि टीम मोटिवेटेड रहे और लॉन्ग टर्म सक्सेस पे फोकस करे। अगर इनिशियल स्टेज में इक्विटी और ओनरशिप गलत डिस्ट्रीब्यूट होती है तो फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट और मिसअलाइनमेंट का रिस्क बढ़ जाता है। चैप्टर में थियल डिस्कस करते हैं कि कंपनी कल्चर और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस फाउंडेशन के क्रिटिकल पिलर्स हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वो होती हैं जो अर्ली स्टेज से स्ट्रॉन्ग कल्चर इस्टेब्लिश करते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस के थ्रू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर करते हैं। ये अप्रोच स्केल के दौरान कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी मेंटेन करती है। थियल कहते हैं कि अर्ली प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और मार्केट पोजीशनिंग भी फाउंडेशन में डिफाइन की जाती है। अगर इनिशियल प्रोडक्ट और मार्केट फोकस स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी लॉन्ग टर्म में हाई वैल्यू मोनोपोली अचीव कर सकती है। चैप्टर में एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कैसे कंपनीज ने इनिशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ और मार्केट डोमिनेंस अचीव किया। चैप्टर में एक और की लेसन है कि फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म विजन और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग अडॉप्ट करना चाहिए। ऑर्डिनरी कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स फॉलो करती हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो हिडन अपॉर्चुनिटीज और सीक्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उनको फाउंडेशन स्टेज से ही एग्जीक्यूट करते हैं। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि लीगल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस फाउंडेशन का पार्ट है। अर्ली डिसीजंस जैसे इनकॉर्पोरेशन टाइप, शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स और डिसीजन राइट्स डिफाइन करते हैं कि फ्यूचर में कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट करेगी या कन्फ्लिक्ट में फंसेगी। प्रॉपर प्लानिंग और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रोथ स्केलेबल बनती है। सिंपल शब्दों में चैप्टर 21 हमें सिखाता है कि स्टार्टअप का फाउंडेशन सबसे क्रिटिकल स्टेज है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस वही अचीव करते हैं जो अर्ली स्टेज में अलाइन टीम, स्ट्रॉन्ग कल्चर, स्ट्रैटेजिक ओनरशिप, क्लियर प्रोडक्ट, फोकस और डिसिप्लिन गवर्नेंस क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपनी अर्ली डिसीजंस को केयरफुली प्लान करें ताकि फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ, मोनोपोली और रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट अचीव हो सके। चैप्टर 22 कंक्लूजन, स्टिकिंग टू योर विजन। चैप्टर 22 में पीटर थियल अपनी बुक का कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं और स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए की लेसन समराइज करते हैं। थियल कहते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंट विजन, बोल्डनेस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्रिटिकल है। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हम इंक्रीमेंटल थिंकिंग से आगे बढ़े और 0 to 1 इनोवेशन पे फोकस करें। थियल कहते हैं कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस सिर्फ कंपटीशन और शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं।
वो मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और ऑब्वियस सॉल्यूशंस कॉपी करते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही होती हैं जो यूनिक वैल्यू क्रिएट करती हैं, हिडन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करती हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करती है। चैप्टर में थियल हाईलाइट करते हैं कि विजन और एग्जीक्यूशन का कॉम्बिनेशन ही रियल सक्सेस का सीक्रेट है। सिर्फ विजन होना काफ़ी नहीं है और सिर्फ एग्जीक्यूशन भी काफ़ी नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही होते हैं जो बोल्ड विजन के साथ डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। ये अप्रोच उनको मार्केट में मोनोपोली और सस्टेनेबल एडवांटेज प्रोवाइड करता है। थियल कहता है कि फाउंडर्स का रोल सबसे क्रिटिकल है। फाउंडर के कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, बोल्डनेस और यूनिक इंसाइट्स ही कंपनी को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं। चैप्टर में एम्फेसाइज है कि फाउंडर्स को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझकर अलाइंड टीम के साथ लॉन्ग टर्म विजन पे काम करना चाहिए। थियल डिस्कस करते हैं कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ के कोर ड्राइवर्स है। अगर स्टार्टअप सिर्फ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस को इम्प्रूव करते हैं तो वो लिमिटेड प्रोग्रेस अचीव करते हैं। रियल ब्रेक थ्रूज वही होते हैं जो कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट करते हैं 0 to 1 इनोवेशन। ये अप्रोच ही मोनोपोली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट इम्पैक्ट जनरेट करती है। चैप्टर में एक और की लेसन है कि टाइमिंग और स्ट्रैटेजी क्रिटिकल होते हैं। अगर आप अपनी यूनिक आइडिया और विजन को सही टाइम पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और मार्केट डोमिनेंस अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट मूवर सिर्फ टेम्पररी एडवांटेज दे सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन और डिफरेंशिएशन ही लास्ट मूवर एडवांटेज और सस्टेनेबल मोनोपोली क्रिएट करती है। थियल ये भी हाईलाइट करते हैं कि रिस्क टेकिंग और बोल्ड डिसीजंस एंटरप्रेन्योर्स के नेचुरल पार्ट है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्टअप्स वही अचीव करते हैं जो कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, हिडन अपॉर्चुनिटीज और अनऑर्थोडॉक्स अप्रोचेस अडॉप्ट करते हैं। इंक्रीमेंटल और ऑब्वियस सॉल्यूशन सिर्फ एवरेज रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए रिस्क और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन जरूरी है। चैप्टर का ओवरऑल मैसेज क्लियर है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस और मोनोपोली सिर्फ विजन, बोल्डनेस, इनोवेशन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन से पॉसिबल है। स्टार्टअप्स को इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से आगे बढ़ना चाहिए, हिडन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए और अपने लॉन्ग टर्म विजन पे स्टिक करना चाहिए। थियल हमें सिखाते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही बनाते हैं जो अपनी यूनिक विजन पे कंसिस्टेंटली काम करते हैं, बोल्ड और कॉन्ट्रेरियन डिसीजंस लेते हैं और 0 to 1 इनोवेशन क्रिएट करते हैं। ये चैप्टर इंस्पायर करता है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें, टीम और स्ट्रैटेजी को अलाइन करें और मार्केट में रियल इम्पैक्ट और सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करें। और दोस्तों, ये था 0 to 1 का कंप्लीट जर्नी। पीटर थियल हमें सिखाते हैं कि रियल इनोवेशन और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस सिर्फ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट से नहीं आती, बल्कि 0 to 1 थिंकिंग, यूनिक इंसाइट्स और बोल्ड डिसीजन से पॉसिबल है। हर चैप्टर में हमें ये लेसन मिला कि विजन, एग्जीक्यूशन, टीम अलाइनमेंट और कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट कितने क्रिटिकल हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप या बिजनेस के लिए। बुक हमें इंस्पायर करती है कि हम सिर्फ कंपटीशन और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पे फोकस ना करें, बल्कि हिडन अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज ढूंढे और उनको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करे। थियल का ये मैसेज क्लियर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपनीज वही बनाते हैं जो बोल्ड और यूनिक आइडियाज पे स्टिक करते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और अपने फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फ्यूचर में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बुक आपको विजन डेवलप करने में हेल्प करेगी, मार्केट में मोनोपोली अचीव करने में और अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने की प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है। तो दोस्तों, इस बुक के लेसन्स को अपनी लाइफ और बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, सोच को अलग रखें, बोल्ड डिसीजंस लें और अपना 0 to 1 मूवमेंट क्रिएट करें। रिमेंबर, इनोवेशन ही फ्यूचर को डिफाइन करता है और आपके बोल्ड स्टेप्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का रास्ता खोलते हैं। थैंक यू।